हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज थर्सडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और असिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे मार्केट में आज थर्सडे और कल फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज थर्सडे को और कल फ्राइडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज थर्सडे को गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो आज थर्सडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में टेक्निकल के अलावा फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग भी थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो आज थर्सडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि आज ये जितने भी डेटाज है इसमें के कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो ओवरऑल आज के डेटा का रिजल्ट मिक्स रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसीडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। तो अगर आज थर्सडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें आज इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। उसके अलावा अगर कल फ्राइडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल फ्राइडे को भी गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो कल फ्राइडे को भी मार्केट में टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग भी ज्यादा मूवमेंट और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल फ्राइडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव का हो रहा है। अगर कल फ्राइडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल फ्राइडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस और एनालिसिस के बेसिस पे जो मुझे लग रहा है, अगर कल फ्राइडे तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर भी जाते हैं तो ऊपर जाके आज के एनालिसिस के वीडियो में गोल्ड सिल्वर के लिए जो मैं आप लोगों के साथ रेसिस्टेंस शेयर करने वाली हूँ वो रेसिस्टेंस के अगर बिलो ही सस्टेन करते हैं, मतलब अगर कल फ्राइडे को डेटा का रिजल्ट पॉजिटिव एक्चुअल में आने के बावजूद भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंस के बिलो ही सस्टेन करेंगे तो फिर हमें कल फ्राइडे को नाइट तक या फिर मंडे तक एक सेलिंग साइड पे भी गोल्ड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब गोल्ड सिल्वर के प्राइस में अगर कल नाइट तक हम लोग वेट करके रेसिस्टेंस के बिलो ही सस्टेन करता है तो रेसिस्टेंस के बिलो एक डे के हाई से भी सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो मंडे मॉर्निंग तक या फिर मंडे तक हम लोग सेलिंग के ट्रेड में भी स्मॉल प्रॉफिट तो इजीली बुक कर सकते हैं। ये तो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस और एनालिसिस के बेसिस पे बोल रही हूँ, लेकिन देखते हैं कल एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, अगर हमारा कुछ ट्रेड बनेगा तो वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ आज थर्सडे और कल फ्राइडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन दे रही हूँ, जो अंदाज़ा दे रही हूँ, ये जो एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले एक्सपर्ट लोगों के अनुमान के बेसिस पे जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ, पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए, स्टडी पर्पज के लिए एक फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ। क्योंकि जो भी हम लोग फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके जो एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देते उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट बहुत बार मैक्सिमम टाइम मतलब 80 से 90% हमें सेम आते हुए देखने को मिलता है। कभी कभी थोड़ा बहुत अपोजिट होता है, वरना मैक्सिमम टाइम वैसे ही आता है जो हम लोग फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। तो अगर मैं आपको पर्टिकुलर डे का फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग भी फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का सजेशन दूंगी स्टडी पर्पस, तो आप उस दिन ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ा बहुत तो ट्रेड लेने में हेल्पफुल
हो सकती है। तो अगर आपको हमारे एनालिसिस थोड़ा बहुत भी ट्रेड लेने में हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि हमारे टेलीग्राम के जरिए जैसे पर्टिकुलर डे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आता है, ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कॉन्टैक्ट ना करे, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड का या फिर बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारी शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे आज थर्सडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में क्या हमारी टेक्निकल एनालिसिस होने वाली है और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 88,150 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे आज इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स सिल्वर में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 90,500 का है और जो सपोर्ट है 85,800 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्सजेजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 30.170 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 31.100 का है और जो सपोर्ट है 29.600 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सएयू यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2561.60 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस गोल्ड एक्सएयू यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2604 का है और जो सपोर्ट है 2530 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 73,872.70 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 75,300 का है और जो सपोर्ट है 73,400 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली सेलिंग में, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे अभी भी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में। लेकिन अभी जो आज के इस वीडियो में एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के लिए जो सपोर्ट दिया है, अगर इंट्राडे पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड टेक्निकली होल्डिंग बेसिस पे भी फिर सेलिंग में आ जाएगा। तो अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करेंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो हमारा सेफ साइड पे बाइंग का लेवल होगा और रेसिस्टेंट के ऊपर होगा, क्योंकि टेक्निकली इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली सेलिंग में। तो अभी अगर हम लोग करेंट प्राइस से वेट करके इंट्राडे बेसिस पे रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेंगे तो बाइंग के ट्रेड में हमारा इंट्राडे बेसिस पे टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। और जैसे ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे तुरंत हमें एक बाइंग साइड पे स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हमें ये भी एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है, मतलब अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस करेंट प्राइस से नीचे आके अपने अपने सपोर्ट के ऊपर ही सस्टेन करते हैं तो फिर हम लोग एक
सपोर्ट के ऊपर डे के लो से इंट्राडे बेसिस पे एक बाइंग का ट्रेड लेके बाइंग साइड पे उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे स्मॉल टारगेट का तो प्रॉफिट इजीली बुक कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस नीचे आके अपने अपने सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें ये सपोर्ट के ऊपर एक तुरंत बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। मतलब स्मॉल टारगेट तो इजीली बाइंग साइड पे हिट होते हुए देखने को मिल सकता है अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस नीचे आके अपने अपने सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करते हैं तो। और ये बाइंग का लेवल नीचे से तब तक ही अप्लीकेबल रहेगा जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करें। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं तो फिर बाइंग का ट्रेड नहीं लेने। अगर नीचे जाके फिर से ये ऊपर आता है और सपोर्ट के ऊपर 30 मिनट का या फिर 1 आवर का कैंडल बना के सस्टेन करने की कोशिश करता है तो फिर हम लोग फिर से सपोर्ट के ऊपर एक बाइंग का ट्रेड लेंगे। तो बाइंग साइड पे स्मॉल टारगेट तो इजीली बुक कर सकते हैं। तो ये मेरे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में बाइंग के 2 लेवल होंगे। उसके अलावा इस वीक में ट्यूसडे को, मंगलवार को इंट्राडे और वेडनेसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर पे जो एनालिसिस करके वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो वीडियो में भी ऑलमोस्ट मैंने सेम स्ट्रेटेजी मेरी आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो कि इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए 2 बाइंग के लेवल सजेस्ट किए थे। एक तो रेजिस्टेंस के ऊपर और दूसरा सपोर्ट के आसपास है। और वो वीडियो में जो सेलिंग का लेवल सजेस्ट किया था वो ओनली एक ही किया था और वो भी सपोर्ट के नीचे किया था। तो पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में ऑलमोस्ट हमारे लेवल के हिसाब से और हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही हमें गोल्ड सिल्वर में मूवमेंट देखने को मिला है। अगर आपने प्रीवियस हमारे गोल्ड सिल्वर का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके हमारे वीडियो के साथ गोल्ड सिल्वर का ट्यूसडे और वेडनेसडे का चार्ट निकाल के भी स्टडी करके देख सकते हो। पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ट्यूसडे को स्पेशली MCX और फॉरेक्स गोल्ड के प्राइस हमारे वीडियो के बाद नीचे आके एग्जैक्टली अपने अपने सपोर्ट के आसपास के ही लो लगा के सपोर्ट के आसपास से हमारा बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करके उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें एक बाइंग साइड पे इजीली स्मॉल टारगेट हिट होते हुए देखने को मिला है। इवन कल वेडनेसडे को जब तक गोल्ड के प्राइस अपने अपने सपोर्ट के ऊपर सस्टेन किया हमें बार बार बाइंग साइड पे ही मूवमेंट दिए। और वही सिल्वर के प्राइस कल वेडनेसडे को और ट्यूसडे को सपोर्ट के आसपास तो नहीं आए क्योंकि पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें गोल्ड के प्राइस में ज़्यादा सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है एज कम्पेयर टू सिल्वर। सिल्वर भी सेलिंग साइड पे मूवमेंट किया है लेकिन उतना ज़्यादा सेलिंग साइड पे रिएक्ट नहीं किया जितना गोल्ड रिएक्ट किया है। तो सिल्वर भी पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट के ऊपर सस्टेन किए तो हमें बाइंग साइड पे ही मूवमेंट दिए बार बार, लेकिन सपोर्ट के आसपास आके सपोर्ट के आसपास से बाइंग साइड पे मूवमेंट नहीं दिए। और वही गोल्ड के प्राइस पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हमारे वीडियो के बाद एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के आसपास आके सपोर्ट का हमारा सपोर्ट लेते हुए वहीं से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है। और वही कल वेडनेसडे को नाइट में स्पेशली MCX और फॉरेक्स गोल्ड का प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो आज मॉर्निंग में हमें गोल्ड में सपोर्ट के नीचे एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। तो वही सिल्वर अभी सपोर्ट के आसपास चल रहा है, सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया, वो वहीं पे चल रहा है। तो आज सिल्वर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस दूसरे रहेंगे तो उसके बेसिस पे हम लोग सिल्वर में काम करेंगे। तो पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड के प्राइस तो एग्जैक्टली 99% हमारे हिसाब से ही काम करते हुए देखने को मिले, जो कि ट्यूसडे और वेडनेसडे नाइट तक सपोर्ट के आसपास आके सपोर्ट के ऊपर हमें बाइंग साइड पे कमाई करने का मौका दिए। और कल वेडनेसडे को नाइट के बाद सपोर्ट को ब्रेक किया है तो सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करके सेलिंग साइड पे हमें आज मॉर्निंग तक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। तो आई होप कि आपने प्रीवियस हमारा वीडियो देख के वो हमारे एनालिसिस पे भी अपनी थोड़ी बहुत भी स्टडी करके ट्रेड लिए होंगे तो आपने बाइंग और सेलिंग साइड पे अच्छी खासी कमाई किए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट भी
कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे आज थर्सडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे सेफ साइड पे सेलिंग के लेवल होंगे। तो अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का जो करंट प्राइस चल रहा है, ये प्राइस को देखते हुए जो हमारा सेफ साइड पे सेलिंग का लेवल होगा उस सपोर्ट के नीचे होगा। ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली सेलिंग में, लेकिन ऑलरेडी हमें पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में या फिर इस वीक में आप बोल सकते हो गोल्ड सिल्वर में एक अच्छा खासा सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल चुका है। और कल वेडनेसडे को नाइट में ही स्पेशली एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड के प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक करके सपोर्ट के नीचे हमें आज मॉर्निंग तक एक अच्छा खासा मूवमेंट दे चुके। और अभी करंट प्राइस से हम लोग गोल्ड सिल्वर में वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना, मतलब इंट्राडे बेसिस पे हमारे सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। इसके अलावा हमें ये भी एक इंट्राडे पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस करेंट प्राइस से ऊपर आके अपने अपने रेजिस्टेंस के बिलो ही सस्टेन करते हैं, तो फिर हम लोग कल फ्राइडे नाइट तक रेजिस्टेंस के बिलो गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर जाके सस्टेन करते हैं, तो एक डे के हाई से रेजिस्टेंस के बिलो सेलिंग का ट्रेड लेके भी मंडे मॉर्निंग तक सेलिंग के ट्रेड में स्मॉल टारगेट तो इजीली बुक कर सकते हैं। लेकिन ये ऊपर से सेलिंग का लेवल गोल्ड सिल्वर में तब तक ही अप्लीकेबल रहेगा जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने रेजिस्टेंस के बिलो सस्टेन करे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के प्राइस जब तक रेजिस्टेंस के बिलो सस्टेन करे, अगर इंट्राडे पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा बहुत ऊपर जाके भी ये रेजिस्टेंस के बिलो ही सस्टेन करते हैं, तो तुरंत हमें एक सेलिंग साइड पे भी कमाई करने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर हमें ये 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में रेजिस्टेंस के बिलो डे के हाई से सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए नहीं जमता है, तो ये सेलिंग का ट्रेड ऊपर से लेने के लिए अवॉइड करके और वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेंगे, तो सेलिंग का ट्रेड ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ये मेरी एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए टेक्निकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस और मेरा पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप है। लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें अभी हम लोग प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं। और 80 से 90% हमारे लेवल के फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी शेयर किया हुआ टेलीग्राम पे आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनके एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर की भी एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। तो सीखने की क्लासेस के जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोज़ आपको ये चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।